myself Dr. Sanskriti, physiotherapist. Today in this video we'll talk about CIMT. CIMT बेसिकली होता क्या है, हम कहाँ इसको यूज़ करते हैं और ये कौन सी थेरेपी होती है, ये आज हम अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड अल्टीमेटली इसके क्या रिजल्ट्स हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी. Now what does exactly CIMT stands for? CIMT stands for Constraint Induced Movement Therapy. अब इसमें होता क्या है कि हमारी जो भी बॉडी मूवमेंट्स हैम्पर हुई हैं, जो भी बॉडी मूवमेंट्स हमारी अफेक्ट हुई हैं, हम उन्हें वापस कैसे लाएंगे. बट स्पेशली इट इज़ यूज फॉर अपर लिम्स. जब भी हमारे बॉडी में स्ट्रोक का अटैक होता है या फिर आप कह लीजिए कि सेरेब्रल पाल्सी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी जो कंडीशंस होती है उसमें हम बेसिकली CIMT यूज़ करते हैं. लेकिन CIMT एक्चुअली में क्या रिजल्ट्स देती है और कौन सी कंडीशन में हम यूज़ कर सकते हैं या फिर कौन से एज में हम यूज़ कर सकते हैं, ये भी मैं आपको भी वीडियो में बताऊंगी. इफ़ वी टॉक अबाउट एज ग्रुप्स, प्रॉब्लम किसी भी एज में हो सकती है, कभी भी हो सकती है, किसी भी टाइम हो सकती है. तो हम पहले से ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि हम CIMT को पर्टिकुलर कैटेगरी में हम फिक्स कर सकें. बट हाँ, प्रॉब्लम कहाँ है कि अगर आपको स्ट्रोक का अटैक आया, आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस है या फिर आपको सेरेब्रल पाल्सी है, तो वी कैन गो फॉर CIMT. क्योंकि CIMT में होता क्या है, हमारी बॉडी की फंक्शनिंग को रिपीटेटिव मूवमेंट्स में करके रिजल्ट्स देते हैं. अब आपको रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिले उसके लिए क्या करना है, आपको मूवमेंट्स खुद से करनी है. वो मैं आपको भी बताऊंगी कि CIMT में हम कैसे मूवमेंट्स करते हैं और बेसिकली ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या फॉलो करते हैं. लाइक सपोज CIMT इज बेसिकली यूज्ड आफ्टर द स्ट्रोक. जब भी हमारी बॉडी में स्ट्रोक का अटैक आता है, पैरालिसिस का अटैक आता है, तो उसके बाद हमारी बॉडी की मूवमेंट्स हैम्पर हो चुकी होती है, हमारी मसल्स वीक हो चुकी होती है, जिसकी वजह से बॉडी की फंक्शनिंग नहीं हो पाती. जो भी हमारी बेसिक डेली एक्टिविटीज़ है या फिर आप कह लीजिए ADLs जो भी हैं वो परफॉर्म नहीं हो पाते. तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको एक्सरसाइजेस करने के लिए डॉक्टर्स बोलते हैं. लेकिन जब आप एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हो तो आप अपनी मर्जी से करते हो, कभी एक्सरसाइज करी कभी नहीं करी. एंड एट टाइम्स व्हाट हैपन, जब भी पैरालिसिस के पेशेंट्स में रिकवरी होती है तो दैट इज़ अ डिलेड प्रोसेस, दैट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस. आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको रिकवरी एकदम से मिलेगी. तो पेशेंट्स बहुत ज़्यादा ईगर रहते हैं ये देखने के लिए कि उनका रिजल्ट कब शो होगा, वो कब अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर पाएंगे. लेकिन उसके पीछे रीज़न क्या है ठीक होने का या एक्सरसाइजेस परफॉर्म करने का, वो उन्हें नहीं समझ आता है. अगर आप रेपिटेटिव एक्सरसाइजेस करोगे तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे, बहुत जल्दी मिलेंगे. दैट कम्स अंडर CIMT. अब आप खुद सोचो, एक कोई एक्टिविटी है जो आपसे परफॉर्म नहीं हो पा रही, लेकिन आप बार बार उसकी प्रैक्टिस करोगे, आप बार बार उसको दिन में बहुत बार करोगे तो इट विल गिव यू रिजल्ट्स. लेकिन अब अगर हम एक्चुअली में इसको समझे कि CIMT है क्या, लाइक सपोज आई एम हैविंग 2 हैंड्स, मेरा एक बहुत ज़्यादा वीक है लेकिन एक मेरा स्ट्रॉन्ग है. तो हम CIMT टेक्निक में क्या करते हैं, जो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट साइड है हम उसको या तो कवर कर लेते हैं या उसको प्लास्टर कर लेते हैं और उसे मतलब रोक देते हैं कि उससे कोई एक्टिविटी नहीं परफॉर्म करनी. लेकिन ऑपोजिट साइड जो मेरी वीक है हम उससे एक्शन परफॉर्म कराते हैं और सारे एक्शन, सारे मूवमेंट एक रिपीटेटिव पैटर्न में फॉलो कराते हैं. क्योंकि जब भी आपने एक बार मूवमेंट करी तो मसल्स को नहीं समझ आ रहा, आपके रिफ्लेक्सेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्टिफनेस है, स्पास्टिसिटी है या फिर आपकी मसल वीकनेस है, वो 1-2 बार एक्सरसाइजेस करने से ठीक नहीं होगी. तो आपको करना क्या है, आपको रिपीटेटिव मूवमेंट्स करनी है, दिन में बहुत बार ये मूवमेंट करनी है ताकि आपके ब्रेन और आपकी मसल कोऑर्डिनेशन आपस में कोरिलेट कर सके और उन्हें समझ में आने लगे और वो कोऑर्डिनेट कर सकें. जब भी हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन स्टार्ट हो जाती है, मतलब हमारा ब्रेन इंस्ट्रक्शन देना स्टार्ट कर देता है एंड हमारी हैंड वो मूवमेंट स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं और हमारी मसल्स भी अपना एक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वहाँ से आप समझो कि आपकी रिकवरी होना स्टार्ट हो रही है. क्योंकि स्ट्रोक इज बेसिकली नॉट अबाउट मसल वीकनेस, इट इज़ बेसिकली इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम योर ब्रेन. जब भी आपके ब्रेन की फंक्शनिंग हैम्पर होती है उसकी वजह से आपकी मसल्स की फंक्शनिंग हैम्पर होती है. इसीलिए हम कहते हैं कि मूवमेंट्स रिपीटेटिव हो, क्योंकि जब मूवमेंट्स रिपीटेटिव होंगी आपका ब्रेन बार बार ट्रिगर होगा कि हाँ मुझे ये वाली मूवमेंट ऐसे करनी है, तो वो अल्टीमेटली ये वाली मूवमेंट्स आपसे करवाएगा. तो दैट ऑल कम्स अंडर CIMT. लेकिन करना क्या होता है, ये बेसिकली हम अपर लिम के लिए यूज़ करते हैं, मतलब हमारे ऊपर के हिस्से के लिए, हमारे दोनों हैंड्स के लिए. और दूसरी जो चीज़ हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि जो हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट साइड है वो हमें डिटैच रखनी है, वो हमें अलग रखना है, हमें उससे कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करना है. अब अगर हम बात करते हैं हम इसको रोकेंगे क्यों, हम इसको बंद क्यों करते हैं, हम इसको केज क्यों करते हैं. इसको केज करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी आप कोई एक्शन परफॉर्म करोगे, लाइक सपोज इफ यू टेक एन एग्जांपल, आपका ये वाला आर्म वीक है, ये वाला आर्म आपका हेल्दी है, तो जब भी आप इससे एक्शन परफॉर्म करोगे तो ये कुछ ना कुछ सपोर्ट करेगा, आपका जोर इस हाथ से भी लगेगा. तो हम इसीलिए इसको केज करते हैं ताकि मूवमेंट सिर्फ हमारी वीकर साइड से हो.
और जो हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट साइड है वहाँ से कोई मूवमेंट ना हो। ये सारा फिनोमिनन है जो हम CIMT टेक्निक्स में बेसिकली थेरेपिस्ट यूज़ करते हैं और ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देती है। रिजल्ट्स इसलिए हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन को एक्टिव करती है, जो हमारी न्यूरोप्लास्टिसिटी है उसे ऑन करती है, क्योंकि जब तक हमारा ब्रेन सिग्नल्स नहीं देगा, जब तक हमारा ब्रेन रिफ्लेक्सेस नहीं देगा, तब तक मूवमेंट करना इम्पॉसिबल है। इसी चीज़ों को ध्यान में रख के, इन्हीं प्रिकॉशंस को लेके हम एक ऐसी थेरेपी देते हैं पेशेंट्स को जनरली स्ट्रोक के बाद, जिसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आप मेडिकेशंस पे टाइम से लेते रहें, क्योंकि सिर्फ मूवमेंट करने से, सिर्फ एक्सरसाइजेस करने से आपका ब्रेन वापस से अपनी एक्टिविटीज़ को रिगेन नहीं करेगा। यू डू नीड टू टेक मेडिसिन, बट कौन से मेडिकेशंस? देन गो फॉर आयुर्वेदिक मेडिसिन, क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन हैव देयर बेस्ट रिजल्ट्स इन द स्ट्रोक मैनेजमेंट। या फिर जितने भी हमारे पैरालिसिस के पेशेंट्स हैं जो हमें विजिट करते हैं स्पेशली, उनमें देखा गया है कि जब भी वो मेडिकेशंस फॉलो करते हैं, अपनी डाइट सर्टेन रखते हैं, अपनी एक्सरसाइजेस सर्टेन रखते हैं, तो रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिलते हैं और बहुत अच्छे मिलते हैं। अब अगर हम बात करते हैं एक माइंडसेट की, तो जनरली पैरालिसिस के पेशेंट्स का माइंडसेट क्या होता है कि वो जल्दी से चलना शुरू हो जाए। तो वो चलना कब शुरू होता है? जब उनके एक्चुअली में अपर बॉडी तो हेल्दी है, जब उन्हें ये लगता है कि हाँ अगर मेरा ऊपर वाला हिस्सा काम कर पा रहा है, तो वो और ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। CIMT टेक्निक से हम अपने अपर लिम्स तो यूज़ कर लेते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, जब हमारी बॉडी का एक भी पार्ट स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाता है, तो हमें लगता है कि अब हम दूसरा भी स्टार्ट करते हैं। अगर आपको रिजल्ट्स दिखते हैं, अगर आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, तो आप और ज़्यादा ईगर हो जाते हो अपनी रिकवरी को लेके। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि आपको CIMT के साथ साथ अपने वॉकिंग पैटर्न पे भी ध्यान देना है। आपको वॉक करनी है दिन में कितनी भी बार, जितनी बार आप कंफर्टेबल हो, यू कैन वॉक, यू कैन डू योर एक्सरसाइजेस, यू कैन ईट वेल, लेकिन ध्यान ये रखना है कि आप कौन कौन सी चीज़ों का परहेज करना है, क्योंकि स्पेशली आयुर्वेदिक मेडिसिन में होता है कि हम कोई चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड कर देते हैं ताकि बॉडी पे कोई फर्दर साइड इफेक्ट ना हो। क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन आर ऑल प्योर मेडिसिन, नेचुरल मेडिसिन, तो उनके साथ हमें कुछ ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं स्पेशली, जो हमारी बॉडी को फर्दर हैम्पर ना करे, हार्म ना करे। आई होप जो भी मैंने वीडियो में बताया आप सभी को समझ आया होगा। CIMT की टेक्निक एक्चुअली में कहाँ यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं और CIMT है क्या, ये भी आपको समझ आया होगा। अगर मेडिकेशन से रिगार्डिंग कोई क्वेरी है, एक्सरसाइजेस से रिगार्डिंग कोई क्वेरी है, तो डू कॉन्टैक्ट श्रेयास। हमारे डॉक्टर्स आपको बेस्ट कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे रिगार्डिंग मेडिकेशंस, डाइट और एक्सरसाइजेस। तो आपको करना क्या है, सिर्फ आपको अपनी रिपोर्ट शेयर करनी है, हमारे डॉक्टर से अपनी बातों को रखना है सामने की, जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो। कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली कॉल अस ऑन द नंबर गिवन बिलो, और कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरी मेंशन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।